इज़ इट गोइंग टू बी द समर ऑफ चेंज एट टॉटनहम हॉटस्पर? देखो, होना तो बिल्कुल चाहिए क्योंकि टॉटनहम हॉटस्पर के स्टेचर का क्लब 2 सीज़न लगातार 17th पे फिनिश नहीं कर सकता है। और फर्स्ट सीज़न में आप ये बोल सकते थे कि आपने यूरोपा लीग को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी, आप यूरोपा लीग में अच्छा रन बनाना चाहते थे और एट द एंड ऑफ द डे आप यूरोपा लीग जीत भी गए, तो वो एक एक्सक्यूज़ है आपके पास। बट जो ये सीज़न अभी गया है, जिस पे आप रेलीगेशन फ़ाइट कर रहे थे, और अगर 1 या 2 रिज़ल्ट आपके फ़ेवर में नहीं जाते, अगर वो ब्रेंटफोर्ड वाला गेम या न्यूकासल वाला गेम वेस्ट हैम निकाल लेता या जीत जाता, तो आप रेलीगेट हो जाते, और जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस वेस्ट हैम के ऊपर लगेंगे, वो टॉटनहम हॉटस्पर के ऊपर लग सकते थे। और ये जो एक रेलीगेशन स्क्रैप में हम थे थ्रू आउट द सीज़न, वो एक आई ओपनर होना चाहिए फॉर इनिक ग्रुप की आपको हैवी इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी अगर आपको कॉम्पिटिटिव रहना है। अगर आपको यूरोपियन या टाइटल के लिए कंटेंट करना है, तो आप वही अपने वेज स्ट्रक्चर पे या अपने ट्रांसफ़र फ़ी में नहीं चला सकते हो इस क्लब को। आपको अपना वेज स्ट्रक्चर तोड़ना पड़ेगा। आपको वो ट्रांसफ़र फ़ी जो आपने हाईएस्ट अभी तक 65 मिलियन की ही पे करी है, उससे फ़ार एक्सीड करना पड़ेगा। आपको अगर क्वालिटी प्लेयर्स चाहिए, एलीट प्लेयर्स चाहिए, तो आपको वो चीज़ें तोड़नी पड़ेंगी। और मेरे पास कुछ पॉज़िटिव रीज़न्स हैं कि इनिक ग्रुप ये कर सकता है। ऑफ़ कोर्स फर्स्ट बीइंग कि आप अभी-अभी एक रेलीगेशन फाइट से निकल के आ रहे हो, तो आई थिंक एक आई ओपनर होगा फिर इन्हीं ग्रुप की। इस तरीके से काम नहीं चलेगा गोइंग फॉरवर्ड, आपको बैक करना पड़ेगा मैनेजर को, आपको हैवी इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आई थिंक अराउंड 200 मिलियन इंजेक्ट होने वाला है इन द स्क्वाड दिस समर फॉर द रीबिल्ड प्रोसेस। अब देखना पड़ेगा कितनी सच हैं वो रिपोर्ट्स, क्योंकि सिमिलर रिपोर्ट्स पिछले साल भी आई थी बट उसका हमें कोई फ्रूट देखने को नहीं मिला था। तो देखना पड़ेगा ये रिपोर्ट्स कितनी सच है। और डिज़र्वी भी जिस टाइप के मैनेजर है, आप उन पे ये बिल्कुल ग्रांटेड नहीं रह सकते कि वो ऐसे चुपचाप काम करेंगे जैसे आपके पिछले मैनेजर्स करते थे। ही इज़ अ वेरी हॉट हेडेड मैनेजर, और वो आपको कन्फ्रंट करेंगे जब भी उनको लगेगा कि क्लब में कोई चीज़ सही नहीं हो रही है, उनको उनके प्लेयर्स नहीं मिल रहे हैं। वो स्टाइल ऑफ फुटबॉल जो खिलाना चाहते हैं, उस तरीके के प्लेयर उनको नहीं हैं। तो वो आपको कन्फ्रंट करेंगे, और वो एकदम एग्रेसिवली फ्रंट फुटेड कन्फ्रंटेशन करेंगे, और वो पीछे किसी से डरते नहीं हैं। वो आपको मुँह पे आके जवाब देंगे, तो आपको वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट से प्रिवेंट करने के लिए भी आपको डिज़र्बी को अच्छे से बैक करना पड़ेगा। और डिज़र्बी को जिस पैकेज पे आपने रखा हुआ है, आई थिंक 12 मिलियन पर ईयर की सैलरी पे आपने डिज़र्बी को रखा हुआ है। आई थिंक सेकंड हाईएस्ट पेड मैनेजर हैं वो प्रीमियर लीग में आफ्टर आर्टेटा। और तो आपने इतनी हाईएस्ट सैलरी दी है, तो आप उनको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है ऊपर से, तो आप उनको सैक तो कर नहीं सकते। तो आपको हेवी इन्वेस्टमेंट्स तो करनी पड़ेगी और उनको बैक करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अगर उनको सैक करने के भी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होंगे आपके ऊपर। प्लस एक और चीज़ जो मैं आई थिंक एक अंडररेटेड सा ओपिनियन है, बट मैं ये मानता हूँ कि पिछले समर भी इन्हीं ग्रुप ने ये कोशिश करी थी कि वो एलीट क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स को लेके आए। सच एज़ हम मोहम्मद कुडूस को लेके, जावी सिमंस को लेके आए थे, कोलो मुआनी को लेके आए थे, जोआ पलीनिया को लेके आए थे। अगर आप इनको कंपेयर करोगे उससे प्रीवियस विंडो से, जिसमें हम आर्ची ग्रे, लूकस बर्गवाल, विल्सन ओडेबेयर और डोमिनिक सोलंकी को लेके आए थे। तो एक ड्रास्टिक चेंज था क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स में, एक्सपीरियंस ऑफ प्लेयर्स में। और ये जो प्लेयर्स आए थे, इसके अलावा भी आप सवीनियो के पीछे बहुत टाइम तक गए। आपने ऑलमोस्ट मॉर्गन गिब्स व्हाइट को साइन कर लिया था। एज़े को आपने साइन करने की कोशिश की थी, जो कि फिर आर्सेनल चले गए क्योंकि उनकी प्रेफ़रेंस वहाँ थी। तो आपने कोशिश तो की बट वो एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पाया, और उसका आपने उसके जो रिperकशंस थे वो आपने बाद में देखे। ऑल्दो एक सबसे बड़ा जो इस मैनेजमेंट या इस बोर्ड का हम क्रिटिक मानेंगे कि उनने विंटर ट्रांसफर विंडो में क्यों नहीं इन्वेस्ट किया। आप सिर्फ कॉनर गैलर को लेके आए क्योंकि उस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत थी स्क्वाड में। और अगर आप वहाँ इन्वेस्ट कर देते, अगर आप वहाँ 2-3 क्वालिटी प्लेयर ले आते लाइक लुकमैन जो अवेलेबल थे, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हमें उस लेफ्ट विंग में, और जब वो एटलेटिको मैड्रिड गए तो हमने देखी उनकी क्वालिटी। तो ये अगर इन्वेस्टमेंट हो जाती तो हम इतना रेलीगेशन फाइट में जाते ही नहीं, हम पहले ही उससे बाहर निकल आते, और मे बी हम यूरोप के लिए भी चैलेंज कर सकते थे। तो 1-2 चीज़ें हैं जो इन्हीं ग्रुप को अभी भी बहुत लेवल पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बट मेरे अंदर एक स्लाइट ऑप्टिमिज़्म है कि इस समर ट्रांसफर विंडो में वो चेंज होगा, वो रीबिल्ड होगा एट टॉटनहम हॉटस्पर। ऑल्दो वो एक स्केप्टिकलनेस आती है विद दिस इनिक ग्रुप, क्योंकि हमने बहुत टाइम देखा है कि ये बोलते कुछ है और करते कुछ है।
तो देखना पड़ेगा कैसी रहती है हमारी समर ट्रांसफर विंडो। ऑल्दो स्टार्ट बहुत अच्छा रहा है। हमने एंडी रॉबर्टसन और मार्को सेनेसी को साइन कर लिया है, एंड जब मैं वीडियो बना रहा हूँ वी आर वेरी क्लोज टू साइनिंग वेनहेका एज़ वेल एज़ सवीनियो। तो देखना पड़ेगा आगे हम किस तरीके से प्रोग्रेस करते हैं, और हमारे जो इस टाइम पे हम लिंक्ड हैं जिन प्लेयर्स से वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। तो होपफुली दिस इज़ गोइंग टू बी अ समर ऑफ चेंज एट टॉटनहम हॉटस्पर।